शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओम चैतन्य शांतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेवं परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे। गुरु नाम च सर्वेषां माता जी परमो गुरु अखंडम अनंतम अद्वितीयेन तस्मै श्री गुरुवे। जो ओंकार है शाश्वत शिव है चैतन्य है, सारे शब्दों से सारी कलाओं से सारी जगत से ही परे स्थित हैं। उन्हीं श्री राम को उन्हीं श्री कृष्ण को उन्हीं श्री रामकृष्ण देव को उन्हीं श्री गुरु को बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। जो अखंड होते हुए भी मंडलाकार हैं, जैसे सूर्य का मंडल होता है ना, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा ठीक उसी तरह, जैसे उनका राजाओं की तरह दरबार लगा है, उसी प्रकार वहां जहाँ गुरु रूप में विराजित हैं, वहां शिष्य भी हैं, बुद्धि भी है, उनके गण भी हैं। हे शिष्यों, जो सदा ही उस परम पद पर स्पष्ट रूप से दिखलाई भी पड़ते हैं। कहा है ना वेदों में कि तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिव्य चक्षुरातम। वो जो वहाँ परम पद पर विराजमान श्री विष्णु हैं, वो सदा दिव्य चक्षु प्राप्त होने पर ही स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं, अन्यथा नहीं दिखलाई पड़ते। तो जो सदा उस परम पद पर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं, उन्हीं श्री गुरु को, उन्हीं श्री राम को, उन्हीं श्री कृष्ण को, उन्हीं श्री रामकृष्ण देव को बारंबार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेवं परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हे भक्तों, एकमात्र एक वही सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राम श्री कृष्ण श्री रामकृष्ण देव ही तो शाश्वत गुरु हैं। वही तो सदा ब्रह्मा भी बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, स्वयं शंकर बन जाते हैं और सकल शिष्यों को सदा ही बुद्धि प्रदान करके चले आए हैं। अन्यथा कभी कोई भी
शाश्वत गुरु नहीं होता, किसी काल में हो सकता है, आज हो, कल हो या भविष्य में हुआ होगा, वो काल द्वारा आच्छादित होता है, काल के परे नहीं पहुंच पाता। जैसा कि योग सूत्र में कहा है ना, सै पूर्वे शाम अपनी गुरु कालीन अनुच्छेदार, वह पूर्व से पूर्व काल के ऋषियों का भी गुरु रहा है, जो काल द्वारा कभी नहीं काटा जा सकता, जिसे काल कभी आच्छादित नहीं करता। वही राम है, वही शाश्वत गुरु हैं, वही श्री रामकृष्ण देव हैं। उन्हीं को बारंबार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय विद्महे। जो अखंड आनंद का ज्ञान कराने के लिए और शिष्यों के पूर्ण रूप से संताप करने के लिए, समस्त दुखों का हरण करने के लिए, जो सच्चिदानंद रूप बन जाते हैं, जो राम बन जाते हैं, जो कृष्ण बन जाते हैं, जो रामकृष्ण देव बन जाते हैं, उन्हीं श्री हरि को, उन्हीं परम पद पर विराजमान श्री विष्णु को, उन्हीं श्री शाश्वत गुरु को पुनः पुनः नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। गुरु नाम से सर्वेक्षाम माता ही परमो गुरु, अखंडम अनंतम अद्वितीय तस्मै श्री गुरु। सकल गुरुओं में एकमात्र एक माता जी परम गुरु हैं। गुरु की भी माता होती है ना, माता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, न कभी भूतकाल में था, न आज है, न कभी भविष्य काल में होगा। माता से बड़ा कोई गुरु नहीं। वही माता तो राम बन जाती है, वही कृष्ण बन जाती है। आपने सुना नहीं क्या, सीता ही तो राम बन जाती है, कृष्ण ही राधा बन जाती है। हे भक्तों, वही माता, वही जो पूर्व काल में सीता बनी, जो राधा बनी, जो अब शारदा बनी बनी, एकमात्र उस अदिति को, उस अखंड शक्ति को बारंबार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है, जिसके बिना कोई भी न जीव, न सिद्ध, न भगवान, कोई भी बोलने में कदापि समर्थ नहीं हो सकता, किसी भी क्रिया में समर्थ नहीं हो सकता। हे भक्तों, उसी माँ को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, बारंबार। ईश्वर सर्वभूताना देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यत्र रूढ़ानि माया। ये भक्तों, ईश्वर तो सभी के दिल में विराजमान है, परंतु अपनी माया द्वारा बुद्धि रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर इस माया से सारे जगत को भ्रमित कर रखा है। सकल भ्रमी भ्रम वर्तमान है और कुछ नहीं वर्तमान। ये अहंकार, ये मृत्यु, ये दुख, ये दुनिया, ये रिश्ते, ये पराया, ये अपना, सभी कोई दुख ही दुख है। यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भ्रम, समाधान सारा भ्रम है। भ्रम जाल का निवारण यहाँ कहीं नहीं। ईश्वर की माया है ना, उसी ने भ्रमित कर रखा है। इसीलिए कहा है ना कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, एकमात्र इस भ्रम के निवारण के लिए उस ईश्वर की ही शरण लेनी चाहिए, अन्यथा और किसी प्रकार इस भ्रम का निवारण नहीं हो सकता। तभी परम शांति, परम स्थान और निश्चित की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कदापि नहीं। आप देखिए रहेंगे यहाँ कितना भ्रम वर्तमान है। हम शास्त्र पढ़ते हैं तो विद्वता का अहंकार आ जाता है, हम तपस्या करते हैं तो तपस्वी का अहंकार आ जाता है, हम भजन करते हैं तो भक्त का अहंकार आ जाता है, हम जरा सी दो चार ज्ञान वार्ता कर लेते हैं तो ज्ञानी का अहंकार आ जाता है। हर जगह अहंकार ही अहंकार है। जब तक ईश्वर ही ज्ञान नहीं देता तब तक भला अहंकार कैसे जाएगा। कहा नहीं है कि गीता में ये सर्वस्य चाहें हृदय सन्निष्ठो मतः स्मृति
ज्ञान अपोहनम है। मैं सबके हित में ही अर्जुन विराजमान हूँ। मेरे द्वारा भी किसी को स्मृति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, और इस जगत का लय भी मेरे द्वारा ही होता है, अन्यथा किसी प्रकार नहीं होता। हे भक्तों, यही वेदों ने कहा है, ऋचा अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन अधि विश्वे देवानि शेदु यस्तन नावे किम ऋचा कर। ये जो वेदों की ऋचाएं हैं, ये तो उस परम आकाश में वर्तमान है, जहां वो परम देव सदा सदा से वर्तमान रहता है। जो व्यक्ति उस देव को नहीं जानते, उसको सिद्ध नहीं करते, उन्हें ऋचाओं में भला क्या मिलेगा, उन्हें शास्त्रों में कुछ नहीं मिलेगा। हे भक्तों, यही बात अष्टावक्र ने जनक को समझाई है कि हे जनक, आचक्ष्व शृणु वातार शास्त्राण्य तथापि न तौम सस्थम सर्वम विस्मनाद। हे जनक, तू चाहे समस्त शास्त्रों को पढ़ या अच्छी प्रकार सुन ले, परंतु जब तक तू इन सकल शास्त्रों को, समस्त वाणी को भुला नहीं देगा, तब तक आत्मान कभी नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार नहीं बन सकता। पुनः पुनः उपनिषदों में, शास्त्रों में बार बार इस बात को कहा जाता है, नावाचम जिज्ञासी वक्तारम जिज्ञासी। ये भक्तों, वाणी को नहीं जानना चाहिए, वाणी में कुछ नहीं रखा, बोलने वाले को जानो। बोलने वाला ही परम श्रेष्ठ है, वो देव ही तो एकमात्र एक बोलने वाला है। ये तो भ्रम है कि मैं बोल रहा हूँ, ये भ्रम है कि वो आचार्य बोल रहा है, ये भ्रम है कि उस गुरु ने वो वाणी कही, ये भ्रम है कि तुलसीदास ने रामायण कह दी, ये भ्रम है कि व्यास ने रामायण और महाभारत रची। नहीं, उन सब में हरि वर्तमान था। हरि ने अपने ही रूप को प्रकट करने के लिए उन रूपों को भरा और अपना अपना भेद खोलते चले गए। केवल एकमात्र एक हरि ही वर्तमान होता है। हमें भ्रम हो जाता है कि बोलने वाला तुलसीदास है, कोई कहता है रामचंद्र है, कोई कहता है आचार्य है, कोई कहता है मेरे गुरु की वाणी श्रेष्ठ है, कोई कहता है उसकी वाणी श्रेष्ठ है। ये सब भ्रम था और कुछ नहीं। नावाचम जिज्ञासी वक्तारम जिज्ञासी। एकमात्र एक यही तो कारण रहा है कि हम वाणी की व्याख्याओं पर व्याख्याएं सुनते चले जा रहे हैं, शब्द पर शब्द बोलते चले जा रहे हैं। कृष्ण ने गीता में श्लोक कहे, अर्जुन को ज्ञान दिया, हम उन्हीं की व्याख्या ही करते चले जा रहे हैं। कोई नहीं समझता, कृष्ण को कोई नहीं जानना चाहता, केवल उसने जो कहा है उस वाणी की व्याख्या करना जानते हैं। भला कैसे समझ पाएंगे? कृष्ण से तो मिलिए ना, उस देव से मिलिए, आप सब कुछ ही समझ जाएंगे। यही भगवान गीता में कह रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया। हे अर्जुन, ये मेरा टॉप सीक्रेट ज्ञान है, गुह्य से गुह्य ज्ञान। हाँ, एक तो ज्ञान होता है और एक ये गुह्य से भी गुह्य ज्ञान हुआ, इतना ही बस। हे भक्तों, कि ईश्वर सबके दिल में विराजमान है, एकमात्र उसी की शरण ले लीजिए, उसी से ज्ञान पाइए, उसी को समझ लीजिए, आपकी समझ में सारे शास्त्र आ जाएंगे, अन्यथा कभी कुछ नहीं आएगा। हरे नाथ, परंतु लोग नहीं मानते। पुनः पुनः वही वाणी है, उसी प्रकार वाणियां हैं, वाणी पर वाणी का विस्तार चला आ रहा है। भगवान ने कहा भी है, पुनः पुनः इस बात को याद दिलाया है, परंतु कोई नहीं समझता। यामिमा पुस्तिका वाचम प्रवदन्ते विपश्चित वेद बाधरता पार्थ नान्य दस्ती की वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम करती। ये जो अज्ञानी जन अर्जुन बड़ी बड़ी फूलों से भरी मोहक वाणी कहते हैं ना, तुझे रिझाने के लिए तरह तरह के गायन गाकर, कहीं तबले खड़खड़ाकर, कहीं स्वर बजाकर ये जो तुझे मोहित करते रहते हैं, ये तमाम के तमाम अर्जुन केवल वेदों से निकला हुआ वाद है, केवल वाद है। कहीं अद्वैतवाद है, कहीं द्वैतवाद है, कहीं रागवाद है, कहीं वैराग्यवाद है, सब नाना प्रकार के वादीवाद हैं। इनमें तात्पर्य कुछ नहीं है, अनुभव निहित नहीं है। और हे अर्जुन, ये तमाम के तमाम काम पर हैं, काम सताया हुआ है। काम के कारण नए नए प्रकार के हमें धन प्राप्त होगा, हमें सिद्धि प्राप्त होगी, हमें इस प्रकार भोग प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा,
इसी प्रकार स्वर्ग की कामना करके, नाना प्रकार की कामनाओं करके ये तरह तरह की वाणियां कहते फिरते हैं और बहुत क्रियाओं में लगाकर केवल एक ये गति प्राप्त कराते हैं कि ये तुझे भोग मिल जाएगा पार्थिव, और इस तरह का ये धन संपदा तुझे मिल सकती है। इनका कभी समाधान नहीं होता, कभी इनके चित्त का समाधान नहीं होता, सदा क्लेश को ही प्राप्त होते रहेंगे। कहा है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरिचेत नाम व्यवसायी आदमी का बुद्धि समाधो ना मिलती। ये जो भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त हो जाती है बुद्धि, इसका अर्जुन कभी समाधान नहीं होता, कभी शांति नहीं मिलती। केवल एक बुद्धि को ही समाधान होता है, वो जो कि मोह से तर जाती है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वैतरिष्यति तदा गंतसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य। हे अर्जुन, जब तेरी वाणी, जब तेरा मन नाना प्रकार की वाणी, नाना प्रकार की श्रुति, नाना प्रकार के सिद्धांतों से विचलित हुई, मोहित हुई बुद्धि इस दलदल से पूर्ण रूप से तैर जाएगी, उस समय तू इस सुने हुए और सुनने योग्य दोनों प्रकार की वाणियों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, तभी तू शांति से कहला सकता है। हे नाथ, हरे नाथ, हे भक्तों, इसी प्रकार ये सत्य है कि कभी भी वाणी अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकती। अर्थ तो केवल पिता है, वाणी नहीं है। वाणी का अर्थ केवल पिता है, जब तक वो परम पिता सिद्ध नहीं करा जाता। किसी भी काल में, किसी भी ऋषि ने न पूर्व काल में, न आज और न भविष्य काल में इस वाणी का, इन शास्त्रों का रहस्य समझ पाया। हरे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। भ्रम है ना, विचित्र है। मेरा भी भ्रम था, मैं भी इसी प्रकार भ्रमित था। हे सज्जनों, जिस प्रकार सारी जगत भ्रमित है, उसी प्रकार मैं भी भ्रमित था कि ये दुनिया है, ये दुनिया में मैं हूँ, जबकि ये कुछ नहीं है। दुनिया भी भ्रम है। हाँ, ये दुनिया नहीं है, ईश्वर ही साक्षात दुनिया बनकर आया हुआ है। ईश्वर है, हमें दुनिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी आंखें काम के कारण वशीभूत है ना, इस पार्थिव जगत में देह धारण करी हुई है। अपने संकल्प के कारण, उसी कारण मैं वशीभूत हो गया हूँ। तभी निरंतर जन्म जन्मों के अभ्यास के कारण मुझे दुनिया दिखाई पड़ रहा है, जबकि ईश्वर है, मुझे दुनिया, मेरी आंखें अंधी है ना, यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, ये भ्रम है। ये भक्तों, ये आंख का भी भ्रम है। आंख नहीं है, ये मन देखने वाला है। जब तक मन ही प्रबुद्ध नहीं हो जाता, तब तक आंख नहीं देख सकती। ये आंख का भ्रम है। मेरे पास बुद्धि है, ये भी भ्रम है। मेरे देह है, ये भी भ्रम है। आपने सुना होगा ना, जब श्री राम को वैराग्य हो गया था, वो कथा यह योग वशिष्ठ में कि जब श्री राम अपने भाइयों सहित तीर्थ यात्रा कर लौट कर आए, तो वैराग्य को प्राप्त हो गई थी और वो एक कमरे में बैठकर निरंतर आध्यात्मिक चर्चा ही करते चले गए। उसी समय विश्वामित्र ऋषि वहां दशरथ की राज दरबार में श्री राम को मांगने के लिए पहुंचे। तो दशरथ ने दरबान से जब संदेश भिजवाया श्री राम को बुलाने के लिए, तो दरबान बोला, हे महाराज, वो तो मेरी आवाज ही नहीं सुनते, वो तो देखते तक भी नहीं। मैंने उनको बहुत पुकारा, परंतु वो तो निरंतर एकमात्र आध्यात्मिक चर्चा में ही संलग्न है। उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, ना तो वो कुछ खाते हैं, ना उन्हें किसी बात की सुध है, वो तो बैरागी से हो गए हैं। तभी विश्वामित्र ने हंसकर कहा, हे वशिष्ठ देव, आप ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको पता है कि जो वैराग्य हुआ है, ये ज्ञान के कारण हुआ है। अब तो आप ही एकमात्र उन्हें शांत कर सकते हैं, तभी वो इस दुनिया के काम कर पाएंगे, अन्यथा कदापि नहीं कर पाएंगे। तभी वशिष्ठ ने उन्हें बुलाया। तो जब राम आए तो कहने लगे कि हे गुरुदेव, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया इतनी गंदी है, ये धन इतनी बुरा है, ये श्री बुरी है, ये नारी बुरी है। तो महाराज हरिनाथ, उन्होंने ऐसे वैराग्य का, परम वैराग्य का उपदेश दिया कि सिद्धों ने पुष्प वर्षा करी। तो वशिष्ठ हंसकर कहने लगे कि हे राम, ये दुनिया है, तू ये सिद्ध करके और ये आज छोड़कर चला जा। दुनिया नहीं है, ये तो ईश्वर है बस। इसीलिए नाथ, हे भक्तों, निस्संदेह आप विश्वास करें
ये दुनिया नहीं है, दुनिया का भ्रम है। ये आंख नहीं है, आंख का भ्रम है। बुद्धि नहीं है, बुद्धि का भ्रम है। यही वेदों में पुनः पुनः कहा गया है कि चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, प्राण यज्ञेन कल्पताम, बुद्धि यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। ये चक्षु जो है, ये जो आंख है, ये यज्ञ द्वारा प्राप्त होती है। आप यज्ञ कीजिए, आंख प्राप्त होगी। आप यज्ञ कीजिए, बुद्धि प्राप्त होगी। आप यज्ञ कीजिए, आपको देह प्राप्त होगी। आप यज्ञ कीजिए, आपका ज्योतिर्मय शरीर हो जाएगा। हे नाथ, आप यज्ञ कीजिए, आप आत्मान बन जाएंगे। बिना यज्ञ के, बिना प्रभु की शरण लिए हुए कभी भी कोई किसी भी प्रकार इस भ्रम का निवारण नहीं कर सकता। मेरे ऊपर भी तो ऐसी ही कृपा हुई। नाथ, अन्यथा मैं भला किस प्रकार उस परम देव को जान पाता। वो कहा है ना कठोपनिषद में, ना प्रज्ञया, ना मेधया, ना बहुना सुदेन, ये आत्मा विवृणुते तेन, ये आत्मा वृणुते तेन विवृणुते तनुस्वाम। यमराज ने कठोपनिषद में नचिकेता को उपदेश देते हुए यह जो कहा था कि हे नचिकेता, ये आत्मा किसी भी प्रकार ना तो मेधा से प्राप्त होती है कि कोई अति मेधावी हो जाए, उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ना ये प्रज्ञा से प्राप्त होती है कि कोई प्रज्ञावान हो जाए तब उसे निश्चित हो जाए कि ये अवश्य प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई बहुत सत्संग कर ले, बहुत शास्त्र पढ़ ले, अति मेधावी हो जाए, अति सत्संग कर ले, उसे प्राप्त हो जाएगी, ऐसी भी कोई नहीं है। इस बात की कोई निश्चित नहीं है कि ये आत्मा वो प्राप्त कर लेगा, परंतु ये आत्मा जिसका वर्णन करती है उसे अपना तमाम रहस्य खोल कर दिखलाती चली जाती है। कहा है ना, यही जाने यही राम जनन। हाँ, राम को वही जान सकता है जिसे राम जनाना चाहिए, अन्यथा कभी कोई किसी भी प्रकार नहीं जान सकता। ये बात तो इस प्रकार भगवान ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी, कैसा मेरा पुण्य कर्म उदय हुआ कि जब मेरे 14 वर्ष की अवस्था थी, उसी समय मेरी बाल अवस्था में ही स्वयं हरि ही रामतीर्थ बादशाह बनकर आ गए। रामतीर्थ वो राम बादशाह कहा करते थे अपने आप को। उनका लेख था कल्याण में मन के ऊपर। वो समझा रहे थे कि मन से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। ये सकल जगत तीनों लोगों का अंतर एकमात्र इस मन के अधीन है। ये मन ही देवी देवता बन जाता है, मन ही जीव बन जाता है, मन ही शिव बन जाता है, मन ही राक्षस बन जाता है, और मन ही परम पिता परमात्मा बन जाता है। मन से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। और जो इस मन को जीत कर शक्ति प्राप्त कर लेता है, वही धन्य धन्य होता है, वही साधक कृत्य कृत्य हो जाता है। और यही परम श्रेय कर मार्ग, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। परंतु चलते नहीं है, इस मार्ग पर चलने वाला चाहिए। हाँ, एक शेर था, गुम रही खुद मंजिले मकसूद की है रहनुमा, खिजर मिल जाते हैं जिसको रास्ता मिलता है। वो कह रहे थे कि इस रास्ते पर गुमराह होने का कोई डर नहीं है। हाँ, गुमराह आप हो जाएंगे तो भी मंजिल अवश्य प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको रास्ता बताने वाला मिल जाएगा, खिजर मिल जाएगा। वो खुद ही आपको रास्ता बताकर मंजिल पर पहुंचा देगा। परंतु चलने वाला चाहिए। हाँ, निरंतर चलने वाला। इस रास्ते पर चमत्कार बहुत आते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं। एक पग धरते ही चमत्कार पर चमत्कार मिलने लगते हैं, परंतु चमत्कारों में नहीं उलझना चाहिए। और जो चमत्कारों में नहीं उलझता, उसे एक न एक दिन शक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। और इस मन को जीतने के 2 ही उपाय हैं, एक मात्र 2 युक्तियां हैं, एक ध्यान, एक योग। योग से दक्षी योग ज्ञान सम्यक। योग जो है वो इस मन का धीरे धीरे नदी की तरह से जैसे मोड़ा जाता है, पहाड़ों से मैदान की ओर लाया जाता है, ठीक इसी प्रकार जब मन को धीरे धीरे मोड़ दिया जाता है तो ये योग कहलाता है। और ज्ञान
केवल मन को भागते देना है और उसे देखते रहना है। जैसे घोड़े पर बैठा हुआ सवार घोड़े को भागने देता है परंतु उसे साधे रखता है, देखता रहता है, उस पर सवारी काटता है। इसी प्रकार मन को भागने देना परंतु घोड़े के सवार की तरह उसको साधे रखना और निरंतर देखते रहना, यही ज्ञान मार्ग है। तो ये भक्तों, मैं तो नास्तिक था, हाँ अंधा नास्तिक था, अहंकारी था और नास्तिक भी था। इसीलिए मुझे योग तो बहुत दुष्कर लगा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि अगर मन को ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाए तो निस्संदेह धीरे धीरे वो शुद्ध होता चला जाता है, तमाम मैल निकलता जाता है। इसीलिए लोग तो भक्त लोग भक्ति करते हैं, निरंतर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं। ये मोड़ना ही तो है, ईश्वर की ओर धीरे धीरे मुड़ जाता है और एक दिन ईश्वर में ही तल्लीन हो जाते हैं, परम बन जाते हैं और उनकी जय जयकार हो जाती है। परंतु मैं नास्तिक था, इस सरल मार्ग को कैसे अपनाता बना। मैंने सोचा ये तो ज्ञान मार्ग बड़ा अच्छा है, मन को भागने को ही कह रहे हैं ना, जबकि सारे अध्यापक ये कहते थे नहीं, मन की बात कभी नहीं माननी चाहिए, मन को दबा कर रखना चाहिए। हाँ, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए, अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत बंधन ही बंधन थे, सब लोग बंधन ही तो देते हैं, कोई नहीं आजादी देता कि मन को भागने दो और देखते रहो। भला ऐसा कौन कहता है। मैंने सोचा ये तो रामतीर्थ तो एक आनंद की दुनिया दिखा रहे हैं, नई दुनिया दिखा रहे हैं, मन को भागने को कह रहे हैं, रोकने को नहीं कह रहे। तो मैंने सोचा यही मार्ग से कर रहेगा और इसीलिए हे भक्तों, मैं उस बाल अवस्था में भी इस मार्ग पर चल पाऊं। परंतु वही होता है, ये तो मन अति दुष्ट है, अति चंचल है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो ज्ञान मार्ग तो निरंतर फांसी खाने का रास्ता है, कोई अच्छा रास्ता नहीं है, महाभयंकर रास्ता है। हे भक्तों, यही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैं इस मार्ग पर चला, उसी समय अचानक मैं गुमराह हो गया और मेरे मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे। मेरा मन मैं साम्यवादी था ना, तो मेरा मन इन मजदूरों की अवस्था देखकर अति करुणामय हो गया। मैंने सोचा किसी प्रकार अगर मेरे पास धन आ जाए तो इन लोगों को काया पलट कर देना चाहिए। मैं मिल पर मिल बनवा दूं, हर शहर में एक मिल खोद दूं और सारा मजदूरों को दे दूं, तो एक क्रांति हो जाएगी। परंतु इतना धन आए कहाँ से। मैं बच्चा था, मैंने सोचा, मेरे मित्र कहा करते थे कि तू बड़ा अच्छा एक्टर है, बहुत ड्रामे में अच्छा काम करने लगता है, तो तू अगर बम्बई चला जाए तो बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा। बस फिर क्या था, एकदम मैं तो नारायण, मैंने कोई आवना देखा था, एकदम बस पिताजी को बहकाकर और बम्बई भाग लिया हीरो बनने के लिए। परंतु बताए थे कोई हीरो बनता है। मैं वहां गया, मुझे कहने लगे कि हीरो तो नहीं, यहाँ पे आप बर्तन मांगिए तो आपको एक्स्ट्रा में काम मिलेगा, फिर आपको साइड हीरो दिया जाएगा, तब आपकी प्रतिभा होगी, तब कहीं हीरो देखा जाएगा। मैं एकदम दिल टूट गया। मैंने सोचा ये तो बिल्कुल ही मन ने बहका दिया है, एकदम हीरो कौन बन जाएगा। यहाँ तो सारा ही प्रोग्राम फेल हो गया, वो मजदूरों पर करुणा का भी प्रोग्राम फेल हो गया और मन पर ऐसी ग्लानि हुई, क्योंकि शहर पर तो मैं अपने कह के आया था कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। अब सोचा मैं जाऊंगा वहां तो किस मुंह से उन लोगों मित्रों को मुंह दिखलाऊंगा, क्या कहेंगे वो कि हीरो बनने गया था, जियो रह गया। इतनी ग्लानि हुई कि मैंने आत्महत्या करने की ठानी और मैंने सोचा यहाँ समुद्र में जान दे देनी चाहिए। परंतु ऐसा ना करके मैंने एक दिन घर जाकर वहां दूर दराज देश में जाकर गोलियां, मर्फिया की गोलियां खाई, 25 गोलियां, और 3 दिन तक बेहोश रहा। देखा आपने, ऐसा है जानवर। वो तो मैं मरा नहीं, बस भगवान को मेरी मृत्यु नहीं आवश्यक मंजूर नहीं थी, तो इसीलिए मैं फिर जाग गया। तो निस्संदेह ये ज्ञान मार्ग अति दुष्कर मार्ग है, जरा सी देर में बहका देता है, जरा सी भी सावधानी हटी और एकदम जान गई। तो ये भक्तों, भक्ति तो बहुत सरल है, योग अत्यंत सरल है,
ज्ञान मार्ग पर चलना अत्यंत दुष्कर है। और इसी प्रकार मैं गुमराह होता गया, कभी इधर भटका, कभी उधर भटका, कभी इसने मेरा दिल तोड़ा, कभी उसने मेरा दिल तोड़ा, कभी इसने धोखा दिया, कभी उसने धोखा दिया। जो मिलता वो गुरु ही मिलता, क्योंकि मेरे अंदर तो चेले की बुद्धि थी ना कि कहीं से बुद्धि मिल जाएगी, तो सारे के सारे उस्ताद ही मिलते, मैं चेला या चेला रहता तो बुद्धि नहीं मिल पाई। और इस प्रकार गुमराह होता चला गया। और तब जब मेरा मन 30 वर्ष की अवस्था में ऐसा हो गया कि कहीं भी हिलने डुलने को ना चाहता, पिक्चर ना देखना चाहता, ना कहीं मनोरंजन को चाहता, केवल एक अजीब सी उदासी छाती चली गई। हर जगह जब दुख ही दुख नजर आता चला गया, भागते भागते थक गया था ना। आपने देखा होगा जैसे जंगली घोड़े को खेत के अंदर लगातार दौड़ाया जाए तो बेदम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे मन की भी यही हालत हो गई थी, पूर्ण रूप से बेदम हो गया था, कोई जान नहीं रही थी, मन उत्साहित भी नहीं होता था। बराबर में अगर जलूस निकल रहा है तो मन में इच्छा नहीं होती थी कि उठकर देख भी लिया जाए, सोचता था क्या होगा। इस प्रकार जब मेरी इतनी उदासीन अवस्था थी, उसी समय तो मुझे वो खिज्र मिल गए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि गुम रही खुद मंजिले मकसूद के रहनुमा, खिज्र मिल जाते हैं जिसको रास्ता मिलता नहीं। मुझे भी खिज्र मिल गए, रास्ता